ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप देखो, मूल अवस्था देखो। सभी उसमें बैठे हैं। तुम कोई नाम रूप नहीं हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान। मूल स्वरूप और बाप के साथ कंबाइंड, मैं और मेरा बाबा। इस अवस्था में बैठो। यही सब कुछ है। इस ही अवस्था में रहना है सदा, शरीर छोड़ने तक। शरीर छोड़ते भी यही अवस्था। इसी में कल्याण है, तुम्हारा भी और सभी का भी। इस अवस्था को देखो, इस स्थिति को देखो। संसार का खेला खूब खेला, अभी उससे मुक्त हो जाओ, उससे बाहर आओ। संसार बहुत चला, खूब खाया पिया, पहना, भोगा, बहुत हुआ। अभी सबसे बुद्धि हटाओ। जब से दांत आए हैं तब से खा रहे हो, पर संतुष्टि नहीं है खाने की। जब से समझ मिली है पहन रहे हो, पर संतुष्टि नहीं है पहनने की। जब से कमाने लगे हो, सारी प्राप्तियां जमा की है, भोग रहे हो, पर संतुष्टि नहीं है भोगने की। बस हो गया सब। इतने रिश्ते भोगे, माता पिता पति पत्नी बच्चे, जी नहीं भरा सब भोग कर। अभी भी सब में जान अटकी है। इतने लंबे समय से अपने घर में रहते हो, जी नहीं भरा। मेरा 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 करते अब तक बुद्धि अटकी है। तुम स्वयं अपने शरीर में इतने लंबे काल से हो, क्या जी नहीं भरा? इतने लंबे काल से देह में रहते, देह से लेकर हर बात को भोगने से। विचार करो अपने से, क्या जी नहीं भरा है? समझ की बात है। अभी देह से, देह के सारे संबंध भूलो, बुद्धि हटाओ। श्रीमत है परमात्मा की, सबसे बुद्धि हटानी है, स्वयं के देह से भी। स्वयं के देह में बुद्धि अटकी है, इसलिए ड्रामा तुम्हें, तुम्हारा जो दुर्भाग्य है उसको लेकर परेशान कर रहा है। कोई भी कर्मों से मुक्त हो सकता है संगम पर, बस देह से देह के सारे संबंध भूलो। जो भी कार्मिक अकाउंट है तत्क्षण चुकत हो जाएंगे, वरना परेशानी होती रहेगी।
फिर कोई साकार रूप में परेशान करेगा रिश्ते के रूप में, कोई सूक्ष्म रूप में तुम में प्रवेश होके परेशान करेगा, क्योंकि तुम देह में अटके हो। समझ है? तुम्हें ही पता नहीं अगर तुम्हारा जो नाम रूप है वो कौन है, तो किसको पता होगा? किसी को नहीं। पर जब तक तुम्हें तुम्हारा नाम रूप पता है तब तक सबको पता है, सब वहां पहुंचेंगे कार्मिक अकाउंट्स चुकतू करने के लिए। इसलिए ध्यान दो। समझ है? जैसे किसी ने कर्जा उठाया है और बेचारा चुकतू नहीं कर पा रहा है, अपना गांव शहर छोड़ के कहीं चला गया। कौन आएगा क्या कर्जा मांगने? क्योंकि पता नहीं कहाँ गया या मर गया। सब छोड़ देंगे कर्जा। उसी प्रकार से तुम अपने नाम रूप को भूले कि सारे कार्मिक अकाउंट सेटल। तुम ही नाम रूप में हो, इसलिए कार्मिक अकाउंट्स जागृत हो रहे हैं। तुम नाम रूप को छोड़ो, कार्मिक अकाउंट छूट गए सारे के सारे। तुम पर है सब कुछ। विचार करो अपने से। ये तो ट्रेलर है, ट्रायल चल रही है। विराट कार्मिक अकाउंट्स आना बाकी है। संभल कर रहना। हाँ, बहुत आएगा। तुम अगर नाम रूप में अटके हो तो जन्मों जन्म के तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पास पहुंचेंगे कार्मिक अकाउंट्स सेटल करने के लिए। तुम यह नहीं समझना कि इस ही जन्म के परिवार वाले तुम्हें याद कर रहे, नहीं, पिछले जन्म के भी याद कर रहे हैं, उससे पिछले वाले भी याद कर रहे हैं। उस सब अपने आप तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि तुम नाम रूप में हो। संभल कर रहना। सूक्ष्म रूप में भी नाम रूप में नहीं रह सकते, वरना जो आएगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम सबको लगता है एक ही जन्म के परिवार वाले तुम्हें याद करते हैं। भ्रम है तुम्हारा। सब तुम्हें याद कर रहे हैं क्योंकि तुम नाम रूप में हो। कोई नाम रूप से परे चला गया, उसको कोई याद नहीं करता। तुम्हारे इस जीवन में जो कुछ दुख है वो पिछले जन्मों का आ रहा है, क्योंकि अभी तुम नाम रूप में बैठे हो। देखो, यहाँ के माता पिता तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पति पत्नी बच्चे, चाचा मामा काका मित्र संबंधी, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा यहाँ का। फिर भी तुम परेशान हो। किसी को बीमारी है तन की, किसी को मन की, किसी को धन की समस्या, किसी को संसार की। ये सब परेशानियाँ पिछले जन्मों से है, इसलिए संभल कर रहना। जब तक नाम रूप में हो तब तक परेशान होते रहोगे। तुम छूट नहीं सकते, मर्जी तुम्हारी। नाम रूप में रहना है या फिर क्या करना है, अपने मूल अवस्था में, मूल स्वरूप में, मूल स्थिति में आना है। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। परेशान तुम ही होते रहोगे। जब तक नाम रूप में हो परेशान होते रहोगे। तुम छूटोगे नहीं। ये मार्ग छूट सकता है तुम्हारा, पर परेशानी नहीं छूटेगी। इसलिए संभल कर रहना। विचार करो, नाम रूप में कब तक रहना है। जब तक नाम रूप में हो, कोई ना कोई आप में भी प्रवेश हो सकता है।
आत्मा को लेकर कभी कोई प्रवेश नहीं होता। नाम रूप में कोई भी प्रवेश हो सकता है, इसलिए संभल कर रहो। जब तक नाम रूप में हो, पिछले सारे जन्मों के नेगेटिव वाइब्रेशंस आप तक पहुंचेंगे। शरीर बीमार पड़ेगा, मन अस्वस्थ होगा, धन की कमी होगी, पारिवारिक झगड़े यहाँ के कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा जब तक नाम रूप में हो। नाम रूप मना नरक, स्वर्ग मना आत्मा, आत्मिक स्थिति। विचार करो, यात्रा कैसे करनी है? नाम रूप से करनी है या फिर अपने से करनी है? और जब तक आप नाम रूप में हो, आप नहीं हो, आप में कोई और यात्रा कर रहा है। भले सम्मुख भी बैठे हो, ज्ञान कोई और सुन रहा है, टोली कोई और खा रहा है, दृष्टि कोई और ले रहा है, शक्ति कोई और भर रहा है, क्योंकि आप नाम रूप में हो। आपको मिली ही नहीं शक्ति, न टोली मिली, न दृष्टि मिली, न परमात्मा की पालना मिली, न आपने कभी ज्ञान लिया। कोई भी एक महावाक्य सुनाओ परमात्मा वाणी का। एक महावाक्य एज इट इज मैंने जैसे उच्चारा है, ये एज इट इज है। मैं जानना चाहता हूं मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप सबने सुना ही नहीं। आप थे ही नहीं परमात्मा वाणी सुनने के लिए। देखो, एक महावाक्य आपको याद नहीं आ रहा, एज इट इज। ये तो मुरली से पढ़ा है लंबे समय से, देह से देह के सारे संबंध भूल कर, उसे छोड़ो, कोई और बताओ। मेरा डायरेक्ट, तुम थे ही नहीं। इसी से सिद्ध होता है, समझ है सारी। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। कब थे, कहाँ थे तुम? नाम रूप माना कोई और बैठा है और तुम्हें लग रहा है तुम पहाड़ बजा रहे हो। तुम हो ही नहीं, हो ही नहीं। कोई एक महावाक्य मेरा पूरा इस स्वरूप को इमर्ज रखे सुना है तो जरा हाथ उठाओ। महावाक्य नहीं पूछ रहा हूं, बस ऐसे सुना है तो हाथ उठाओ। एक महावाक्य, उसमें से एक शब्द भी नहीं गया है, पूरा ये स्वरूप दिख रहा था और आपने सुना है। सुना है, बहुत अच्छा। तो उतनी सी ऊर्जा मिली है। वो महावाक्य भी याद नहीं होगा, मैं नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो, संभल कर रहो। तुम किसी में भी नहीं हो, न परमात्मा वाणी में हो, न दृष्टि में हो, न टोली में हो, न पालना में हो। तुम्हें लग रहा है तुम हो, पर तुम नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो। तुम ऐसे चलना है, चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आएंगे तुम में कोई, अपना भाग्य भोगेंगे, चले जाएंगे। मैं डांट लगाऊंगा, मुक्ति दे दूंगा, चले जाएंगे। तुम्हारा क्या? तुम्हें बस इंस्ट्रूमेंट ही बनना है क्या कि कोई और आए, भाग्य ले चला जाए, आए भाग्य ले चला जाए। कोई एंजल आए, कोई देवी देवता आए, कोई डीमन आए, कोई भूत प्रेत पिशाच आए, भाग्य ले चले जाए। तुम्हारा क्या? वॉट अबाउट यू? तुम्हारा क्या? तुम कब पाओगे? तुम्हें कुछ नहीं मिला है। हाँ, ध्यान में रखना।
नथिंग, कुछ नहीं मिला है, क्योंकि तुम हो ही नहीं। इसलिए लंबे समय से परमात्मा ने कहा है 1936 से, अपने में आओ। तुम जल्दी कर रहे हो परमात्मा वाणी सुनने की, जल्दी कर रहे हो दृष्टि लेने की, जल्दी कर रहे हो टोली लेने की, जल्दी कर रहे हो पालना लेने की। तुम हो नहीं और तुम्हें सब लेना है। क्या पागलपन है, समझ है सारी। इस जल्दी में तुम्हारा सब जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। हर वक्त चेक करना पड़ता है, मैं ही हूं ना या कोई और है। समझ है। किसी ने कुछ जिया नहीं है, किसी ने कुछ पाया नहीं है, क्योंकि तुम थे ही नहीं जीने के लिए और पाने के लिए। तुम्हें कब समझ में आया 8 घंटे आत्मिक स्थिति करें, लगातार आत्मिक स्थिति करके अपनी आत्मा को वापस लाए? तुम्हें कब समझ में आया? आया ही नहीं, तुम कभी आए ही नहीं हो। समझ है सारी। होश में आ जाओ, तुम नहीं हो और तुम पा रहे हो, कोई और पा रहा है। ध्यान दो, संभल कर रहो। समझ की बातें सारी। बाकी ड्रामा, ये आत्मिक स्थिति कोई बैठकर करने की बात है क्या? आत्मा हो ना तो सदा उस स्थिति में रहना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते। कोई और तुम्हें याद दिलाए क्या आत्मिक स्थिति में रहो? मूर्खता है ये। माने ये ऐसी बात हुई कि तुम अपने लौकिक परिवार में हो और अपने परिवार में रहते तुम्हें कोई याद दिला रहा है, अरे तुम उनके बच्चे हो, बच्चे के रूप में रहो। अरे तुम उनके बच्चे हो, बच्चे के रूप में रहो। माता पिता बैठे, ऐसे थोड़ी कोई करता है। कोई याद दिलाता है फिर तुम बच्चे के रूप में आते हो, हाँ हम तो बच्चे हैं। पागलपन है ये सब। वहां कैसे स्मृति रहती कि हम बच्चे हैं? तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, 80 साल के भी हो गए, माता पिता 100 साल के, फिर भी याद रहता है बच्चे। तो यहाँ क्यों नहीं रहता? साकार में परमात्मा वाणी सुनते याद क्यों नहीं रहता बच्चे? आकार में संदेश सुनते याद क्यों नहीं रहता? निराकार में याद करते याद क्यों नहीं रहता कि बच्चे? पागल हो क्या? दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? स्वरूप क्यों बदल रहा है? यही मार्जिन है। जब भी ये स्वरूप बदल जाता है तब कोई और प्रवेश होता है। जैसे बच्चे का स्वरूप बदल जाता है, आत्मा बच्चा यह स्वरूप बदल गया, कोई और प्रवेश हो गया, अब छूट नहीं सकते। कोई और प्रवेश होगा, फिर उसको परमात्मा वाणी सुननी है, उसको मूल स्वरूप में भी बैठना है, क्योंकि वो भी तो अपना कल्याण चाहता है। उसको पता है करना क्या है, उसको भी याद करना है परमात्मा को, उसको भी सकाश देना है, उसको भी यज्ञ सेवा करनी है, उसको सब पता है। बिना मूल स्वरूप के, बिना श्रीमत के, ये तुम जो दौड़ रहे हो ना सेवा करने या पुरुषार्थ करने, ये कोई और है, कोई और है ये। उसको भी बर्तन घिसने हैं, उसको भी झाड़ू पोछा करना है, उसको भी भोजन बनाना है यज्ञ का, ये कोई और है। उसको भी मुरली की व्यवस्था सेवा करनी है, कोई और है। उसको भी आत्मिक स्थिति करनी है, उसको भी याद करना है, उसको भी सकाश देना है, उसको भी बाबा के यज्ञ में कंट्रीब्यूशन करना है, कोई और है। बिना श्रीमत के जब भी तुम कुछ करते हो कोई और है। कुछ भी करो मनमत से, कोई और है। जरूरी नहीं कि मनमत से सांसारिक ही करे, मनमत से आध्यात्मिक भी करो, कोई और है। समझ है? तुम हो ही नहीं। अभी भी मुझे नहीं पता
तुम में से कौन है फिलहाल इस घड़ी बैठा हुआ? ध्यान में रखना, तुम्हारे पास एक भी महावाक्य जमा नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं माना कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? कहते मम्मा को मुरली एज इट इज याद रहती थी। क्यों? क्योंकि मम्मा ही उपस्थित रहती थी मुरली में। बाकी बाद में कितनों को याद रही ऐसी मुरली? कहते बाबा सुनाता था और मम्मा एज इट इज सुनाती थी पूरी मुरली। क्यों? क्योंकि मम्मा उपस्थित होती थी। जब आत्मा उपस्थित है तो सब यहाँ छप जाता है। समझ की बात है। और जब आत्मा उपस्थित नहीं है, एक भी महावाक्य याद नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है आप लर्न करोगे और याद रहेगा? नहीं हो सकता। लास्ट टाइम एक बार किया था ना, हर किसी को कहा था बस सार पढ़ के रखूं, एज इट इज सार सुनाना है। कोई नहीं सुना पाया। क्यों नहीं बैठ रहा है? सार एक ही महावाक्य, मीठे बच्चे, एज इट इज सुनाना है। अगर आप नहीं सुना सकते ना तो कोई और है आप में, क्योंकि ब्रेन आपका है, बैठा कोई और है। कोई और चलाए याद तो रहेगा नहीं। आप बैठे हो, आप ही का ब्रेन है, याद जरूर रहेगा। इसलिए ध्यान में रखना, अब तक किसी को कुछ नहीं मिला है। आपको लगता होगा आपने बहुत कुछ जमा किया है, भ्रम है, भ्रम है। हर सेवा करते भी चेक करो कोई और बैठा है आप में, क्योंकि आप आत्मिक स्थिति में सेवा कर ही नहीं रहे हो। आत्मा देखकर, सितारा देखकर, कंबाइंड स्वरूप में सेवा कर रहे हो, कुछ भी हो सेवा। यह दिख नहीं रहा है ना, मानो कोई और है, बात समाप्त हो गई। फिर एक कैमरा लगाओ या लैपटॉप चलाओ या भोजन सेवा करो, कुछ भी सेवा करो, बर्तन करो, रिटर्न किसी और को जा रहा है। हाँ, संभल कर रहना। तुम्हारे हर कर्म का रिटर्न किसी और को जा रहा है, क्योंकि तुम नहीं हो। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास जमा कुछ भी नहीं है। तुम आत्मिक स्थिति कर रहे हो, ध्यान से देखो तुम ही हो क्या? तुम होंगे ना तो चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट होगी, खुशी होगी, आहा आत्मिक स्थिति कर रहे हैं। होती है? किसके चेहरे पर होती है? जरा हाथ उठाओ। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते बेहद की खुशी होती, जरा हाथ उठाओ। खुशी होती, हाथ उठाओ। खुशी होती है दिल की, अंदर की, याद करते समय। समझे? सदा माना एक सेकंड के लिए भी वो खुशी नहीं जा रही, एक सेकंड के लिए भी नहीं जा रही। जब तक कर रहे हो तब तक वो खुशी है। अब समझने की कोशिश करो। टेम्पररी खुशी किसी और की होती है, परमानेंट खुशी आत्मा की होती है। मेरे साथ चलते समर्पित होकर अगर आप खुश नहीं रहते, आप में कोई और है। वरना आत्मा, मेरा बच्चा मेरे साथ चलते खुश ना रहे, नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है बच्चे, नहीं हो सकता। ये मेरे साथ चलते जो 24 घंटे खुश है, उसमें उसकी आत्मा उपस्थित है, बाकियों में नहीं है। वजह नहीं लगती मेरे साथ चलने के लिए, मैं काफी हूं। आप जानते हो बाप की अथॉरिटी। अगर आप खुश नहीं रह सकते तो आप में कोई और बैठा है। खुशी का, मुस्कुराहट का नाटक नहीं कर सकते। दिल की खुशी बाबा मिला, बाबा पाया। समझ रहे हैं? आप में कोई और बैठा है। यह लॉ है बच्चे। किसी और के तन में जाकर कोई और मुस्कुरा नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता।
हो ही नहीं सकता, क्योंकि तन किसी और का है, वो बस अपना काम करने आया है। आप अगर खुश नहीं हो, 24 घंटे खुशी में नहीं हो, आप में कोई और बैठा है, बात समाप्त। ये परमात्मा वाणी सुनने वाले भी दूर से अगर खुश नहीं है, कोई और बैठकर परमात्मा वाणी सुन रहा है। सबको चाहिए परमात्मा का ज्ञान। इस संसार में भूत प्रेत पिशाचों को भी चाहिए, उनको पता है बाबा है। किसी भी बात को लेकर आपकी स्थिति ऊपर नीचे हो रही, आप में आप नहीं हो, मन आपके तन में आप नहीं हो। समझ की बातें हैं सारी। परमात्मा के साथ और खुश ना रहे नहीं हो सकता। यही एक मूल वजह है कि शायद आपका पार्ट चला जाएगा, क्योंकि आप खुश नहीं रहते। अरे कचरे में डाल दो आत्मिक स्थिति, योग फेंक दो कहीं, सकाश बहा दो किसी नदी में, खुश नहीं रह सकते। परमात्मा के साथ चलते। यही एक वजह है आपको दोबारा पार्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे? आपको लगता होगा हाँ जी करेंगे, राजी हो जाएंगे, बाबा ने दिया तो दिया। नहीं भाई, परमात्मा माना उसके साथ चलने वाले बेहद खुश। एक ही लॉ है, कचरे में फेंक दो सारी आत्मिक स्थिति, उसका कोई संबंध नहीं, मेरे साथ चलते। समझ की बात है। अब हो ही नहीं तो खुश कहाँ से रहोगे? सिंपल सी बात है। इसलिए ये आखिरी पार्ट है, पब्लिकली कह रहा हूँ। आप जो भी समर्पित बच्चे हो, आखिरी पार्ट है, भोगो। और सबको भी तो अधिकार है। तुमने ही कौन से पुण्य किए कि तुम ही परमात्मा के साथ पार्ट भोगो लो? बाकियों के भी तो पुण्य है, उनको भी तो मिलना चाहिए। क्या इतनी भी दया रहम नहीं है कि बाकियों को भी पार्ट मिले? तुम्हें भी भोगना है। समझ रहे हैं? इसलिए तुमने क्या जिया यहां पर? तुम हो कहां तुम में? समझ रहे हैं? एक भोजन करते भी होते हो क्या? क्या मिला है तुम्हें परमात्मा के यज्ञ से? क्या पाया है तुमने? तुम थे ही नहीं, तो तुम पाओगे क्या? समझ रहे हैं? जीने के लिए एक सेकंड भी काफी होता है, बस उसमें उपस्थित रहना होता है। उपस्थित रहे कीजिए। उपस्थित नहीं, 100 साल क्या अनंत कल्प दिए तो भी नहीं जी पाओगे, क्योंकि उपस्थित नहीं है। देखो तुम कहाँ हो, संभल कर रहो। समझ की बात। 4 मास से 1 साल लगता है। सिर्फ जब श्रीमत पर चलोगे तब तुम में वापस आओगे। मनमत से जरा कुछ किया, वापस वहां से 4 मास से 1 साल। जरा भी कुछ किया तो किसी किसी को 3 साल लगते हैं वापस आने के लिए, और किसी को 12 साल। मर्जी आपकी। श्रीमत के बिना आपको आपकी आत्मा नहीं मिल सकती। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी करो। समझ? श्रीमत। और उस समय ऊपर नीचे होना नहीं है। जरा ऊपर नीचे हुए, वहां से 4 मास की यात्रा शुरू हुई। संभल कर रहना। आत्मा चाहिए तो यात्रा करना, नहीं चाहिए
नहीं करना, और कोई लॉ है नहीं। मन मत से कुछ भी किया कि आत्मा उस लोक में गई जिसने कराया, जिसने किया। मन मत से संभल कर रहो। सारी समझ की बातें हैं। आपको क्या लगा इतना आसान है आत्मा को पाना? जो 2500 साल से खोई है उसे ऐसे ही पालोगे प्रैक्टिस करके? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अनादि अनादि अनादि, ऐसे मिल जाएगी? नहीं भाई, ऐसे नहीं मिलती। 4 मास से 1 साल तक श्री मत, एक भी मनमत नहीं चलनी चाहिए। संसार वालों की तो क्या बात करें, उनमें तो माता बैठी है, पिता बैठा है, पति बैठे, पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे, चाचा मामा काका बैठे, आत्मा है ही नहीं उनमें। मित्र संबंधी बैठे, कोई नौकरी करने वाला नौकर बैठा है, बिजनेस चलाने वाला बिजनेसमैन बैठा है, आत्मा है ही नहीं संसार वालों में। किसी ज्ञानी में ज्ञानी बैठा, योगी में योगी बैठा है, आत्मा है ही नहीं। आत्मा क्या आसान लगी आपको? सबसे महंगी आत्मा है, सबसे अनमोल आत्मा है। परमात्मा मिल सकता है पर आत्मा नहीं मिलती इतनी आसानी से। संभल कर रहना। परमात्मा मिल जाएगा ऐसे चलते चलते, आत्मा नहीं मिलती। आत्मा के लिए परम कष्ट है। उठाने की हिम्मत हो तो चलो, वरना अंत तक भ्रम में चलोगे कि तुम हो, तुम हो, तुम हो। संभल कर रहना। और अंत में शरीर छोड़ते समय पता चलेगा, और शरीर छोड़ते समय बस तुम्हें लाया जाएगा, और तब पता चलेगा कि तुम जीवन भर इस तन में जिए ही नहीं। और तुम्हें वो सब दिखेंगे शरीर छोड़ते समय जो जो जिए, वो सब हाजिर होंगे। कहेंगे हम जिए, हमने आपके तन से खाया, हमने पिया, हम सोए, हम घूमे, हम फिरे, हमने बाबा की टोली ली, हमने दृष्टि ली, हमने परमात्मा वाणी सी सुनी, हमने आत्मिक स्थिति की, हमने योग किया, हमने सकाश दिया। सब आएंगे, खड़े हो जाएंगे, सब कहेंगे हम क्षमा चाहते हैं, हमने आपका तन इस्तेमाल किया। क्या कर पाओगे? और ये भी बताएंगे वो आपके कार्मिक अकाउंट्स थे इसलिए हम आए, हमारे आपके साथ खाने के कार्मिक अकाउंट्स थे इसलिए जब भी भोजन के लिए बैठते थे हम प्रवेश होते थे। हमारे आपके साथ प्रसाद के कार्मिक अकाउंट्स थे इसलिए जब भी आप टोले लेने के लिए बाबा के सामने जाते थे हम आते थे। हमारे आपके साथ दृष्टि के थे, दृष्टि के वक्त आते थे। हमारे आपके साथ पुरुषार्थ के थे इसलिए पुरुषार्थ के वक्त आते थे। हमारे आपके साथ सेवा के कार्मिक अकाउंट्स थे इसलिए जब भी आप कोई सेवा करने जाते थे, यज्ञ सेवा, हम प्रवेश होते थे। संभल कर रहो, सब आपको अंत में बताएंगे। सबके सब खड़े हो जाएंगे, फिर वो देवी देवता हो, एंजल्स हो, डीमन हो, भूत प्रेत पिशाच हो, वेताल, जो भी हो, सब आ जाएंगे। सब कहेंगे हम क्षमा चाहते, हम कार्मिक अकाउंट्स थे इसलिए प्रवेश हुए। समझ है? मूल स्वरूप में आना, आत्मिक स्थिति में आना, मना कार्मिक अकाउंट्स चुकतो करना। पर आप करते नहीं हो इस बात को। समझ है? दिन रात सकाश देने के बाद कार्मिक अकाउंट्स जल्दी चुकतो होते हैं। शरीर को खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, सुलाया, बैठे बैठे, जरा समय मिला बैठे, जरा समय मिला बैठे, जरा समय मिला बैठे, वरना वो तो आ रहे हैं। संसार में किसी का कोई एक्सीडेंट करवा रहा है कार्मिक अकाउंट से, किसी का कोई बिजनेस में लॉस करवा रहा है। वो कहता है अब तक तो मैं ठीक से बिजनेस चला रहा था, यह डिसीजन मैंने कहाँ से लिया? तूने नहीं लिया,
तेरा कार्मिक अकाउंट जिसके साथ था वो प्रवेश हुआ, उसने वो डिसीजन लिया, तेरे बिजनेस में लॉस किया, उसका और तेरा कार्मिक अकाउंट चुक्त हुआ। ये सब संसार में चल रहा है। कोई कहता है पता नहीं कहाँ से सूझ गया, गाड़ी निकाली और हम निकल गए, पता नहीं कहाँ से एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी तेजी से चली, एक्सीडेंट हो गया, टांग कट गई, हाथ कट गया। तूने नहीं चलाई, तेरा कार्मिक अकाउंट उस समय आया था क्योंकि तूने चुक्त नहीं किया था। वो तेरे अंदर प्रवेश हुआ, उसने गाड़ी चला, एक्सीलेटर दबाया, एक्सीडेंट करवाया, हाथ और टांग तोड़ दी। सेम उतना ही हिसाब किताब लिया। तूने उसकी हाथ और टांग तोड़ी थी, अभी उसने तेरी तोड़ दी। सब आ रहा है, हाँ, प्रति सेकंड आ रहे सभी। संभल कर रहे हैं ना। चलते चलते लग जाता है, कुछ जल जाता है, कुछ तकलीफ होती है, ये सब कार्मिक अकाउंट्स हैं। बड़े हैं, परमात्मा के साथ हो इसलिए छोटे में हो रहा है। सब आ रहा है प्रति सेकंड। तुम कैसे चैन से बैठ सकते हो, कैसे हंस सकते हो, कैसे खुश हो सकते हो, कैसे मौज कर सकते हो, कैसे टाइम पास कर सकते हो, जबकि आफतें आ रही है। 24 घंटे बैठना चाहिए तुम्हें सकाश में। समझ की बात है सारी। संभल कर रहो और देखो, बड़ी बात कहता हूं, सकाश देकर अगर कार्मिक अकाउंट्स चुक्त नहीं हुए तो वो आपको लेकर जाएंगे संसार में। कितनों को लेकर गए हैं, आपके सामने है इस यज्ञ की हिस्ट्री। वो सब उनके कार्मिक अकाउंट्स थे जो उनको लेकर गए। बाप ने किसी को नहीं भेजा है, न कोई अपने कर्मों से गया है, अपने कार्मिक अकाउंट से गया है। कितने गए, कितने बैन हो गए, सब अपने कार्मिक अकाउंट से बैन हुए। संभल कर रहो, हाँ, समर्पित हो, भ्रम में नहीं रहना कि तुम अंत तक चलोगे। कार्मिक अकाउंट्स चुक्त नहीं हुए तो कभी भी तुम्हारी यात्रा पूरी हो सकती, क्योंकि वो लेने के लिए आए। तुम्हें पता है तुम्हारा कर्जा मांगने वाले कितने गेट के बाहर खड़े, पता है क्या तुम्हें? सब खड़े गेट के बाहर। जब आप सकाश देते हो, हर कोई अपना सकाश लेकर चला जाता है। कितने खड़े हैं गेट के बाहर, तुम्हें दिखेंगे नहीं। संभल कर रहना, तुम्हारे कर्म है वो। बाप क्या करें? समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। और पहले होता है सूक्ष्म में। अगर तुम नहीं दे रहे हो सकाश, नहीं कर रहे हो चुक्त, उनकी कॉर्ड तुमसे कनेक्टेड है। ध्यान में रखना, नहीं दे रहे हो सकाश, नहीं कर रहे हो कार्मिक अकाउंट चुक्त पुरुषार्थ से, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से, तो वो तुम्हें यज्ञ से भी खींच कर लेके जाते हैं। पहले आत्मा जाती है, उसके बाद बचा कुचा नाम रूप चला जाता है। इसलिए यज्ञ से जितने भी गए, पहले उनकी आत्मा कुछ समय पहले ही चली गई है यज्ञ से, और कुछ दिन के बाद जाने के लिए कोई वजह चाहिए, तो कुछ न कुछ कारण जन्मा है और उसके बाद स्थूल अस्तित्व गया है। इसलिए संभल कर रहो। यात्रा बड़ी विचित्र है, यहाँ एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहिए, एक सेकंड भी। इसलिए संभल कर रहो और यात्रा करो। संसार वालों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कहूँ? आप भी दे दो 24 घंटे सकाश। शरीर को खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ सुलाओ और सकाश दो जितना समय मिले। करो चुक्त कार्मिक अकाउंट्स। समर्पित बच्चों को लेके जा सकते हैं, तो तुम्हारी क्या बात है? तुम्हारी तो बात ही मत पूछो। समझे? जब भी कोई किसी को किसी रिश्ते से पुकारता है, स्कैन करके देखो
उनके अंदर का कौन सा डीमन आपके अंदर के कौन से डीमन को पुकार रहा है, फलाने रिश्ते के रूप में आपको मिल जाएगा स्कैनिंग में कौन सा डीमन है। इसलिए संभल कर रहो, कभी भी पाठ समाप्त हो सकता है। अगर आप नहीं आए तो आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। संभल कर रहना, संभल कर यात्रा करना, फिर कहना नहीं, समझ की बात है। इसलिए परमात्मा लंबे समय से कह रहा है मूल स्वरूप अपने में आओ, और अभी कह रहा है अपने साथ बाप को भी रखो, बाप के साथ कंबाइंड रहो, बस इसी स्थिति में रहो। जब जब आप परमात्म वाणी में भी इस स्थिति में नहीं हो, आप में कोई और बैठा है, वाणी सुन रहा है, और संभल कर रहना। वाणी सुनने का अधिकार मैंने आपको दिया था। आप अपनी स्थिति में नहीं हो और आपने किसी और को मेरे सामने बिठाया है। याद रखना, मेरे साथ कार्मिक अकाउंट्स हैं, कोई और आपके तन में मेरे साथ बैठा है, मेरे सम्मुख बैठा है। क्या परिणाम होगा ना, सोच भी नहीं सकते। डर लग रहा होगा, लगने दो। तुम्हें क्या लगा, तुम किसी को भी बिठाओगे। आदि में ब्राह्मणियों को कहा था ना, किसी को भी यहाँ नहीं लेके आ सकते। अंत में कहता हूँ, तुम किसी को भी तुम्हारे तन के अंदर मेरे सम्मुख नहीं बिठा सकते, वरना पदम गुणा सजा खानी पड़ेगी तुम्हें। उसे तो दूंगा ही दूंगा, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। संभल कर रहना। इसलिए यहाँ गफलत नहीं चलती, और नहीं आ सकते आत्मिक स्थिति में, बैग उठाओ घर चले जाओ। नहीं बैठ सकते मूल स्वरूप में, घर चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पूरा यज्ञ खाली हुआ तो भी चलेगा, पर यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। समझ की बात है भाई। किसी को भी बिठाओगे मेरे सामने, कोई देवी देवता, कोई शक्ति, कोई भूत प्रेत, कोई डीमन, तुम्हें सबसे ज्यादा सजा खानी पड़ेगी। होश नहीं है क्या, कौन बैठा है, तुम कौन हो? इसलिए मूल स्वरूप में बैठो, चिंता मत करो। सारा हिसाब किताब करेंगे, कौन कौन बैठा था मेरे सम्मुख तुम्हारे तन के द्वारा। मैं हिसाब किताब में पक्का हूँ, मेरा गणित पक्का है, छोड़ता नहीं हूँ। हिसाब किताब संभल कर रहना, सब कुछ दिखाऊंगा। सेवाएं भी तुमने की या किसी और ने की, पुरुषार्थ भी तुमने किया या किसी और ने किया, सब क्लियर करेंगे, चिंता मत करो। और तुम यह हिसाब किताब देखकर खुद बताना, तुमने मेरे साथ कितना पाठ बजाया, बैलेंस शीट निकालेंगे। और किसी और ने कितना बजाया, तो किसको भाग्य दूँ अगले कल्प में मेरे साथ, तुम्हें दूँ या उनमें से किसी और को दूँ? तुम स्वयं हिसाब किताब बताना। जो जिया होगा उसे देना पड़ेगा मुझे। तुम जिए होंगे तो तुम लोगे, तुम नहीं जिए हो, कोई और जिया है तो उसे दूंगा तुम्हारे तन में भाग्य। समझ की बात। ऐसे ही भाग्य पाते हैं और ऐसे ही गवाते हैं। इसलिए यहाँ गफलत नहीं चलती किसी भी रूप से। बहुत सजग रहना पड़ता है मूल स्वरूप में। मूल स्वरूप गया कि सब गया और बोझा आया। संभल कर रहना, गफलत नहीं करना। हिसाब किताब कड़ा है। यहाँ किसी भी कर्म में मूल स्वरूप नहीं भूल सकते, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।
समझ की बात। और तुम हो इसका प्रमाण मैंने बताया, खुशी। इसलिए परमात्मा ने कहा है प्राण जाए पर खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी गई कि आत्मा गई, मूल आत्मा चली गई खुशी के साथ। तुम अगर खुश नहीं रह सकते तो तुम में कोई और बैठा है। प्रति सेकंड तुम बोझा चढ़ा रहे हो, संभल कर रहो, वार्निंग दे रहा हूं। समझ की बातें, होश में रहना। बिना मूल स्वरूप के कर्म ही क्यों करते हो? मैंने कितनी बार श्रीमत दी है, जब तक मूल स्वरूप ना दिखे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। क्यों बढ़ाते हो? चलते भी क्यों? जब तक मूल स्वरूप ना दिखे कंबाइंड स्वरूप में बैठना भी नहीं, जब तक मूल स्वरूप ना दिखे उठना भी नहीं, जब तक मूल स्वरूप ना दिखे एक निवाला भी नहीं खाना है। क्यों करते हो कर्म? कोई बर्तन नहीं धोना है, कोई झाड़ू नहीं लगाना है, कोई सेवा नहीं करनी, करते क्यों हो? श्रीमत दे रहा हूं वापिस। बिना मूल स्वरूप के मेरे यज्ञ की कोई भी सेवा की तो याद रखना, ऐसा हाल करूंगा धर्मराज रूप में कि मोक्ष मांगोगे, सिर्फ कहोगे बाबा आत्मा नष्ट कर देना। याद रखना, कोई भी सेवा मेरे यज्ञ की तो बिना मूल स्वरूप के। समझ है? इतने लंबे समय से परमात्मा कह रहा है मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ। समझ नहीं है, अकल नहीं है। समझ की बात है। परमात्मा कुछ कह रहा है, सुनने के लिए भी आप होंगे तो आप करोगे, नहीं होंगे तो कहां से करोगे? नहीं करेंगे आप। सारी समझ है। 24 घंटे मूल स्वरूप की यात्रा करो, इसी में कल्याण है। बाकी कुछ दिमाग में ना चले। कल्याण करना अपना, सभी का कल्याण। सभी मूल स्वरूप में बैठे हुए बच्चों को, आत्माओं को, बाप की पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सिर्फ मूल स्वरूप में बैठे हुए आत्माओं को ही। अच्छा, ओम शांति। वाह बच्चे वाह, वह भी मूल स्वरूप में बैठे हुए बच्चे के लिए। वाह ड्रामा वाह, सभी के लिए। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। मूल स्वरूप में बैठकर याद प्यार दे रहे हो तो देना, वरना अलाउड नहीं। ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा
पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।